23 मार्च 1931। आज से ठीक 95 साल हो चुके हैं उस दिन को, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हुए थे। लेकिन आज तक भगत सिंह के नाम को सुनकर आपको क्या लगता है, क्या याद आता है? बंदूकें, गोली बारूद या फिर वायलेंस? लेकिन आपको सुनकर भरोसा नहीं होगा कि भगत सिंह ने ये कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। 23 मार्च 1931 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे चाहकर भी कोई हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल पाएगा। उस दिन 21 से 22 साल के 3 लड़के, अगर उनकी तीनों की उम्र जोड़ी जाए तो 70 साल से कम निकलती है। लेकिन वो सारी दुनिया को एक बहादुरी का और देश प्रेम का ऐसा पाठ सिखा कर गए जो शायद कोई और नहीं सिखा पाएगा। इसी बात पर मुझे मेरी लिखी हुई 2 लाइनें याद आती है कि मौत को ऐसे गले लगाया, वो फंदे को भी चूम गए, फांसी का कोई शौक नहीं, वो हंसते हंसते झूल गए, वो हंसते हंसते झूल गए। लेकिन आज के यूथ में ये कॉमन है कि लोग भगत सिंह के डीपी और स्टेटस तो लगा देते हैं, पर कोई उनके मूल्यों और विचारों की बात तक नहीं करता, बल्कि इसका उल्टा ही करते हैं, उनका नाम वायलेंस के साथ जोड़कर। क्या आपको पता है कि भगत सिंह को एक फियर्स इंटेलेक्चुअल कंसिडर किया जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी 23 साल 5 महीने और 23 दिन की ज़िंदगी में लगभग 550 से ज़्यादा बुक पढ़ी थी। कुछ तथ्यों की माने तो उन्होंने अरेस्ट होने से पहले लगभग 250 से ज़्यादा बुक पढ़ी थी, और उन 2 सालों में जब वो जेल में थे तब उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा बुक पढ़ी थी। यहाँ तक कि भगत सिंह अपनी फांसी के ठीक पहले भी बुक ही पढ़ रहे थे, और वो बुक थी व्लादिमीर लेनिन की बायोग्राफी। और जब भगत सिंह को फांसी के लिए बुलाया गया तो भगत सिंह ने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लेकिन ये कहानी की शुरुआत नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1907 को, जब भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में होता है, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में आता है। वैसे अगर कहा जाए तो भगत सिंह को क्रांतिकारी सोच और देशभक्ति विरासत में मिली थी, क्योंकि भगत सिंह के पिता किशन सिंह ये खुद भी एक फ्रीडम फाइटर थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ कई सारी मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे। और उनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे आंदोलन लड़े और कई सारे मूवमेंट का हिस्सा भी बने। ऐसे ही उनके एक और चाचा स्वर्ण सिंह, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और आखिर में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो भगत सिंह का पूरा परिवार ही देशभक्ति और क्रांति में डूबा हुआ था, लेकिन भगत सिंह की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि भगत सिंह कितनी छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी सोच को अपने अंदर जगह दे चुके थे। जब भगत सिंह के पिता किशन सिंह अपने खेत में बीज बो रहे थे, तब 3 साल के नन्हे भगत सिंह अपने पिता से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तब उनके पिता ने जवाब दिया कि ये हम बीज बो रहे हैं ताकि और ज़्यादा फसल उग सके। फिर भगत सिंह
थोड़ी देर बाद खेत में एक गड्ढा खोदकर उसमें बंदूक उगाने लगे और कहने लगे कि हम बंदूक बोएंगे तो और ज़्यादा बंदूक उगेगी और फिर हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। लेकिन फिर सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय भगत सिंह लगभग 12 साल के थे। भगत सिंह स्कूल को छोड़कर अमृतसर जा पहुंचे और खून से सनी हुई इस मिट्टी को इकट्ठा करके एक कांच की बोतल में भरने लगे। और जलियांवाला बाग के इस इंसिडेंट से भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच में एक फ्यूल की तरह काम किया। सन 1928 इस समय भारत में साइमन कमीशन को लेकर सभी जगह विद्रोह चल रहे थे। लाहौर में इस विरोध के प्रतिनिधि थे लाला लाजपत राय, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे। तभी पुलिस ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और इसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस समय भगत सिंह 21 साल के थे और इस घटना से भगत सिंह को काफ़ी गहरा झटका पहुंचा और उनकी गुस्से की आग और ज़्यादा बढ़ गई। तभी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेम्स ए स्कॉट को मारने की प्लानिंग की, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स मारा गया। आठ अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर चलती असेंबली में बम फेंक दिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार 2 कानून लागू कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इन कानून का मकसद था भारतीयों की आवाज़ दबाना, भारतीयों से विरोध करने का अधिकार छीन लेना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था, उनका मकसद था सोई हुई जनता को जगाना। इसीलिए बम को ऐसी जगह पे फेंका जहाँ पे खाली जगह थी, मतलब कि जहाँ लोग नहीं बैठे हुए थे। और वैसे भी जो वो बम लाए थे वो कम इंटेंसिटी वाला बम था, जिससे किसी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँच सके। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से भागे नहीं, बल्कि वहाँ खुद को गिरफ्तार करवा दिया। और फिर लगभग 2 साल तक जेल में रखने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन एक बात हमें जरूर समझनी चाहिए, उन्होंने बंदूक उठाई लेकिन नफरत के लिए नहीं, उन्होंने बम फेंका लेकिन मारने के लिए नहीं, उन्होंने जान दी ताकि हम सुकून से जी सकें। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस आज़ादी का सपना भगत सिंह और उनके जैसे कई सारे क्रांतिकारियों और लीडर्स ने देखा था, हम उस सपने को किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर धर्मों के बीच जो लड़ाई होती है उस पे फंस कर उस सपने को ना तोड़ें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं।